16 वीक इंटर्नशिप के साथ ही हमें एक पीपल टीचर डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, जिसमें हम वो सारी एक्टिविटीज़ लिखते हैं जो हमने अपनी इंटर्नशिप के दौरान स्कूल में की या फिर वहाँ पर हुई, या हमने कौन सा लेसन किस डेट को पढ़ाया, क्या टेंटेटिव लेसन प्लान था उसका, जो भी हम कार्यक्रम करेंगे, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब हम इसमें नोट डाउन करेंगे ऑफ द होल 16 वीक। तो ये मॉर्निंग असेंबली है, इसमें हम डे बाय डे डालते हैं कि कौन सी डेट को स्कूल मॉर्निंग असेंबली में क्या हुआ, कोई और चीज़ अगर हुई हो, जैसे कोई डे, वुमेंस एम्पावरमेंट डे, उस पर अगर कोई कार्यक्रम वगैरह हुआ हो तो वो मेंशन करेंगे और अपना साइन करेंगे डेली टू डेली। और नीचे यहाँ पर जिस भी स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसके प्रिंसिपल के साइन, या फिर जो भी आपका इंचार्ज हो वहाँ पर उसके साइन होते हैं। तो मंथ वाइज हम इसे मेंटेन करते हैं। लगभग 4 महीने चलती है हमारी इंटर्नशिप, और 4 महीने का हम इसमें सारा डिटेलिंग फिलअप करते हैं और नीचे साइन भी कराते रहते हैं मंथ वाइज। एंड देन वी हैव अटेंडेंस। तो जिस भी क्लास में आपको कोर्स अलॉट हुआ हो उस क्लास की आपको मतलब सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस लेनी रहती है। जैसे जो भी आपका पेडागोजी हो, जो भी आप पढ़ा रहे हो, पहले आप अटेंडेंस लेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट योर क्लास। तो मैंने 2 क्लास पढ़ाए थे, एक्चुअली 2 ही अटेंडेंस भरी है। बाकी पढ़ाने को तो जैसे कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट आपको मिल जाता है प्रिंसिपल की तरफ से, आप उसे अदर रिमार्क्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्लास 7th मंथ वाइज आप इसे फिलअप करेंगे, जो भी छुट्टियाँ वो मेंशन करेंगे, और जिस दिन आप स्कूल गए हैं उस दिन का ही मेंशन करेंगे, गलत सलत नहीं मेंशन कर लेंगे। तो ये क्लास 7th का मई तक, मेरी इंटर्नशिप जनवरी में स्टार्ट हुई थी। एंड देन क्लास 9th A1 का, जहाँ पर मैंने अपना दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो ये उसकी अटेंडेंस है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। उसके बाद है ये कोर्स, जो भी आपको कोर्स अलॉट होगा वहाँ पर इंटर्नशिप स्कूल से कि आपको इस क्लास में ये टॉपिक पढ़ाना है, वो आप टॉपिक के साथ क्लास फिलअप करेंगे और नीचे साइन करेंगे। फिर इसी तरह आपको भरना है। जैसे मुझे एक्स्ट्रा बाद में मिला था कि मई में मुझे ये भी पढ़ाना है, तो मैंने इसे भी मेंशन किया है। एंड देन वी हैव द टाइम टेबल। तो जो भी पीरियड आप पढ़ाते हो, जैसे मैंने पहला पीरियड 7th में लिया था, तीसरा पीरियड 9th A2 में मैथ्स का लिया था, एंड आई हैव 1 मोर पीरियड दैट इज़ इंग्लिश इन 8th। और अदर असाइनमेंट जैसे मुझे मिला था कि एक्सप्लेन करना है बायोलॉजी, तो वो मंडे का। एंड देन वी हैव टेंटेटिव प्लान्स। जो भी हम पहले से सोचते हैं कि आज हम ये पढ़ाएंगे इस क्लास में, जो प्लानिंग होती है एक्चुअल डे पे टीचिंग से पूर्व, क्योंकि कभी कभी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती बहुत सारी चीज़ें, तो ये उसमें टेंटेटिव प्लान्स हैं जो हम बना के रखते हैं कि हम आज इस दिन ये पढ़ाएंगे। फिर वहाँ जो भी होता है हम उसको एक्चुअल टीचिंग में लिखते हैं। तो जितने भी दिन आप वहाँ रहेंगे उसमें आप पूरी अपनी प्लानिंग मेंशन करेंगे। एंड देन वी हैव पीपल टीचर्स एक्चुअल टीचिंग शेड्यूल। एक्चुअल टीचिंग शेड्यूल जो भी वहाँ स्कूल में हो रहा था, एक्चुअल टीचिंग शेड्यूल में जितने भी पीरियड पढ़ाते हैं उनको मेंशन करते हैं, जितने TLM यूज़ करते हैं उनको मेंशन करते हैं, और सुपरवाइज़र के साइन कराते हैं। डे बाय डे हम ये काम 4 महीने तक करेंगे। और फिर जो भी हो, ज़रूरी नहीं आपने पढ़ाया हो, जो भी काम हो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह वगैरह। ये हमारी इंटर्नशिप पूरी हुई। एंड देन वी हैव शेड्यूल्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग होती है टीचिंग के दौरान जो भी समस्याएं स्टूडेंट्स को आती हैं उनको क्योर करने के लिए, और वहाँ पर उनको बेटर इम्प्रूवमेंट देने के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास टाइप का लेते हैं, वो मेंशन करेंगे। एंड देन उसकी कंट्रीब्यूशन एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी स्कूल में परफॉर्म हो रही होती हैं, उन सब को मेंशन करते हैं, वेदर इट्स कल्चरल, साइंटिफिक, कोई रैली, कोई अवेयरनेस, कोई कंपटीशन, कुछ भी हो वो सब मेंशन करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा परफॉर्मेंस असेसमेंट है कि जैसा भी हमारा परफॉर्मेंस था 4 महीने वहाँ पर, इसके बारे में वहाँ के प्रिंसिपल आपको इसमें लिख के देंगे कि आपका पार्टिसिपेशन इन मॉर्निंग असेंबली कैसा था, क्लासरूम टीचिंग कैसी थी, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा था, कंडक्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा था, क्योंकि हमें टीचिंग के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट भी लेना पड़ता है अपने पेडागोजी के 3
मतलब है कि 2 पेडागोजी के हिसाब से 6 टेस्ट लेने पड़ते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी थी, कम्युनिटी वर्क कैसा था, और कुछ भी अलग सा जो भी आपने किया हो उसके बारे में सब मेंशन करते हैं वहाँ के प्रिंसिपल। एंड देन वी हैव फाइनल सर्टिफिकेशन कि हमने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है डेडिकेटेड तरीके से। उस पर आपके प्रिंसिपल सिग्नेचर और साइन करके देते हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर इंटर्नशिप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्यूपिल टीचर डायरी, जो बनाने में बहुत समस्याएं आती हैं, मतलब जब आप पहली बार इसे बनाते हैं। सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस एज अ गाइडेंस इन ऑर्डर टू हेल्प यू ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। एंड जब भी आप अपनी प्यूपिल टीचर डायरी बनाएंगे तो आपको ये बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि वी डोंट हैव एनी गाइडेंस इन 4th